नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को महारत हासिल करवाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो लेकर आए हैं वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकली थी जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसमें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पोस्ट था, अभी भी निकली हुई है। तो आप लोग फॉर्म भरिए और इसका तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर पेपर है 24 अप्रैल 2016 का। जी हाँ दोस्तों, 2016 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस के सारे प्रश्न को यहाँ पर एक एक करके। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का पेपर है तो आप gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा का अंत इनके प्रयासों के द्वारा ही 1829 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। तो उस समय जो है सती प्रथा का अंत हुआ। तो ये दो आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किनके द्वारा जो है बनवाया गया था। तो शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बनवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, शेर शाह सूरी के द्वारा दो इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ जो है लड़ी गई है हुमायूं के अगेंस्ट। एक है 1539 ईस्वी में, 1539 में और 1540 में। तो देखिए, 1539 में क्या, तो चौसा का लड़ाई लड़ा गया। चौसा का लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई 1540 में। तो 1540 में कन्नौज की और 1539 में चौसा की लड़ाई। तो देखिए, तो चौका इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, 39 और 40। और दोनों जो लड़ाई हुई थी उसमें शेर शाह सूरी विजयी रहे थे, हुमायूं को इन्होंने हराया था। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सम ऑफ द मुगल एम्पेरर्स हु रूल्ड इंडिया इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी, यानी कि कुल मिलाकर आपसे मुगल साम्राज्य के वंश के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह से उनका वंश चला है। तो देखिए, 1526 में, ध्यान रखिएगा, 1526 में बाबर के द्वारा जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, बाबर दो ऑप्शन में है, 1 और 3 में। तो यहाँ पर आपको आंसर 3 होगा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद, तो देखिए यहाँ मैंने ड्यूरेशन भी लिख दिया है कि कब से कब रूल किया है। तो 1526 से 30 तक बाबर, फिर हुमायूं 1530 से लेके 1556 तक, फिर अकबर 1556 से लेके 1605 तक, फिर जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक, शाहजहां 1627 से लेके 1657 तक, औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक। ये ड्यूरेशन आपको ज़रूर याद रखना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इस तरह से मेन जो मुगल सम्राट हैं ये रूल किए हैं। क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ सीरिया, यानी कि कैपिटल ऑफ सीरिया पूछा जा रहा है। उस समय वहाँ अशांति चल रही थी, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका कैपिटल है दमिश्क। तो दमिश्क इसके जो है कैपिटल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको सीरिया देखने को मिल रही है और इसके पड़ोसी देश देखिए लेबनान, जिसकी कैपिटल बेरूत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इधर आपको मेडिटेरेनियन सी, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य सागर, यहाँ पर आपको भूमध्य सागर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द माउंटेन रेंज नॉट इन इंडिया, यानी कि जो पर्वत श्रृंखला भारत में नहीं है। तो देखिए, सतपुड़ा भारत में है, शिवालिक है, काराकोरम है, लेकिन रॉकी नहीं है। अब प्रश्न उठता है, तो करेक्ट आंसर तो रॉकी हो गया, लेकिन अब इसके लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहले रॉकी माउंटेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये है नॉर्थ अमेरिका में, जो कि देखिए कनाडा और यूएसए के में इस तरह से फैला हुआ है रॉकी माउंटेन। तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। अब देखिए, अरावली रेंज आपको इधर देखने को मिल रहा है, ये अपना प्यारा भारत का मैप है। उसके बाद देखिए विंध्या, सतपुड़ा, और इस तरह से आपको गारो खासी, काराकोरम रेंज, इस तरह से आपको इधर दिखेगा। तो इस तरह से आपको लोकेशंस पता होना चाहिए।
अब देखिए क्वेश्चन है कि द अवार्ड गिवन टू द कोचेस ऑफ द स्पोर्ट्स एंड द गेम, यानी कि खेल कूद और क्रीड़ा के प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इसी तरह से खिलाड़ियों के लिए है अर्जुन पुरस्कार, लेकिन जो खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है तो उनको दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार तो आपको छोटे लेवल का पुरस्कार है एज कंपेरिजन टू द राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, खिलाड़ियों को 2 पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है, 1985, 1985 से, अर्जुन पुरस्कार 1961 से, और आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से। अब इसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि द स्लोगन मेक इन इंडिया इज लाइकली टू हैव द फॉलोइंग आउटकम। तो इसका क्या आउटकम निकले हैं? तो इसके कारण जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है कंट्री में। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। कब? तो 2014 में। तो इसको ध्यान रखना है, मेक इन इंडिया ए टाइप ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट कवरिंग 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और इसको 25 सितंबर, ध्यान रखिएगा 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से मेक इन इंडिया कार्यक्रम मोदी जी के द्वारा, और इसको पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखिए क्वेश्चन है कि सम सोल्जर्स रिसेंटली लॉस्ट देयर लाइव्स इन द सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, बहुत, अगर डिस्कशन सुन रहे होंगे चैनल पे लगातार तो आपको इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो सियाचिन ग्लेशियर में अवलांसी यानी कि हिमस्खलन के कारण यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई पे स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो करंट का था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये भारत और पाकिस्तान के जो है यहाँ पर बीच इसके कारण लड़ाइयाँ होती रहती है। भारतीय सेना, अपनी जो सेना है सियाचिन ग्लेशियर पे यहाँ पर है, और उसके ऊपर देखिए सक्षम वैली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से काराकोरम देखिए इधर है को, ये पूरा जो आप मैप देख रहे हैं ये पूरा अपना प्यारा भारत है। प्यारा भारत यहाँ है, लेकिन अक्साई चीन अभी चाइना के कंट्रोल में है। उसके बाद ऊपर वाले पोर्शंस आपको जो गिलगिट बल्तिस्तान है ये आपको पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और अपना अभी ये पूरा अपने अंडर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक दिन सपना है हम सभी लोगों को कि पूरा जो है अपना भारत एक साथ दिखाई दे। अब देखिए क्वेश्चन है कि द रिसेंटली रिलीज्ड मूवी एयरलिफ्ट। तो देखिए उस समय एयरलिफ्ट मूवी रिलीज हुई थी 22 जनवरी 2016 को, जिसके डायरेक्टर थे राजकृष्ण मेनन। तो राजकृष्ण मेनन के बारे में ही पूछा गया था कि इसके अभी डायरेक्टर जो है इस मूवी के कौन हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि एयरलिफ्ट जो है रंजीत काटियाल एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने रेस्क्यू किया था कुवैत में जो भारतीय लोग फंसे थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो उनके लाइफ पे ही यहाँ पर ये मूवी बनी है। तो देखिए 1990 का एयरलिफ्ट ऑफ इंडियन फ्रॉम कुवैत। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द वायरस काउजिंग माइक्रोसिफिली इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट ऑफ द इन्फेक्टेड मदर्स, यानी कि संक्रमित माँ से हुए नवजात शिशु में माइक्रोसिफिली के कारण कौन सा वायरस होता है? तो जीका वायरस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जीका वायरस होगा, और इसमें जो है सर का साइज छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसमें सर का साइज पे जो है यहाँ पर डिफ़र करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन जीका वायरस के कारण यहाँ पर होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीका वायरस जो है फर्स्ट आइडेंटिफाई इन युगांडा। तो युगांडा का जो कैपिटल है कंपाला, ये भी ध्यान रखना है। तो युगांडा में आइडेंटिफाई किया गया था कब? 1947 को, और इज़ ट्रांसमिटेड बाय द जो एडिस मॉस्किटो है, सेम टाइप ऑफ द मॉस्किटो दैट कैरीज डेंगी फीवर, येलो फीवर एंड द चिकनगुनिया वायरस। तो मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड देन पास थ्रू द वायरस टू द अदर पीपल, यानी कि जो आपको जो मॉस्किटो येलो फीवर करते हैं, चिकनगुनिया, सभी का एकदम सेम है। तो देखिए 10 क्वेश्चन ही इस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के पूछे आते हैं। तो 10 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। तो भी आप लोग जो है ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए। देखिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।